एक औरत अपने बूढ़े और बीमार ससुर का गला दबा रही थी। वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, चाहती थी कि किसी ना किसी तरह उसे इस बूढ़े से निजात मिल जाए कि अचानक किसी ने बाहर का दरवाजा खटकाया। वो डर गई कि पता नहीं कौन है। उसने फौरन अपने बूढ़े ससुर का कपड़े से मुंह बांध दिया और उसको बाहर चारपाई से उठा के कमरे में ला के बेड पर लेटा दिया और कहा कि खबरदार तुम्हारी आवाज बाहर ना आए। वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत मौजूद थी। उसने उस औरत को कहा अंदर आ जाओ। वो उसकी हमसाई औरत थी। हमसाई औरत ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा कि बहन ये पैसे मैंने आपसे उधार लिए थे। तो इस औरत ने वो पैसे गिने, कहा कि आपका शुक्रिया। हमसाई औरत ने कहा कि आपका ससुर बीमार है, मैं उसका हाल पूछ लूं। तो वो औरत कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा ससुर तो सो रहा है, उसको खामखा क्यों तकलीफ देनी, जाओ आप चली जाओ, फिर हाल पूछने आ जाना। उसने उस औरत को बाजू से पकड़ के बाहर निकाल दिया। हमसाई औरत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब उसने कान लगाए तो अंदर से बूढ़े ससुर के रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे के नीचे से जब देखा तो उसको पता चला कि वो औरत तो अपने बूढ़े ससुर का गला दबा रही है। तो वो दौड़कर अपनी छत पर गई। वो छत फैलांग कर इस औरत की छत पर आई। सीढ़ी के जरिए वो नीचे उतरी और भाग कर उसके कमरे में चली गई। उसको बाजू से पकड़ के उठा दिया। कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी नहीं है। तुम अपने बूढ़े बीमार ससुर के साथ कैसा जालिमाना सलूक कर रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे शोहर को कॉल करती हूँ। तो हमसाई औरत ने फौरन इस औरत के शोहर को कॉल की और उसको सारा मसला बताया। तो शोहर दौड़ता हुआ अपने घर आया, सीधा अपनी बीवी के पास गया। कहने लगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारे बाप की तरह है और मेरे काम पे जाने के बाद तुम मेरे बीमार बूढ़े बाप के साथ ऐसा बदतरीन सलूक करती हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी नहीं रह गई? जरा सोचो, एक वक्त आएगा कि तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, हमारे बेटे जवान हो जाएंगे, उनकी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे घर आएगी और तुम बूढ़ी बीमार चारपाई पर पड़ी होगी, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करें तो तुम पर क्या गुजरेगी, तुम्हें क्या महसूस होगा? बीवी थी कि वो बुत बन के मुसलसल सुनी जा रही थी। अब वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। शोहर से माफी मांगने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि मैं माफी मांगती हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं इसको अपना बाप समझकर इसकी खिदमत करूंगी। शोहर ने कहा कि ठीक है, मैंने तो माफ कर दिया, अब मेरे बूढ़े बाप से भी माफी मांगो। तो उस औरत ने अपने बूढ़े ससुर से भी माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो बूढ़े ससुर ने भी उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर आज आप किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो कल कोई और आपके साथ बुरा सलूक करेगा, आपको भी बुरा सलूक भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।